नमस्कार। द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। मेरे अंदर की दैवीय शक्तियाँ आपके अंदर की दैवीय शक्तियों को प्रणाम करती हैं। साथियों, एक बार की बात है, एक राजा होता है। वो राजा बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही शातिर होता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है। इनफैक्ट उसका राज्य और अड़ोसी पड़ोसी जितने भी राज्य थे ना, उन सबसे उसका राज्य सबसे बड़ा था क्षेत्रफल के आकार में। और उसके राज्य में उसके जो खजाना था उसमें और राज्यों के जितने भी राज्य थे उन सबसे ज़्यादा खजाना उस राज्य के पास था। एक बार उस राजा के मन में एक प्रश्न उठा। उसने अपनी जन्म कुंडली देखी तो उसकी जन्म कुंडली में राजयोग लिखा था। तो उसके मन में एक प्रश्न उठ गया कि यार, जिस घड़ी जिस समय मैं पैदा हुआ था ना, उसी घड़ी में उसी मुहूर्त में उसी समय और भी लोग पैदा हुए होंगे या और बच्चे पैदा हुए होंगे, तो क्या सबकी जन्म कुंडली एक जैसी है? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो अपने राज्य के जितने भी विद्वान, पंडित, ज्योतिषी और ज्योतिषी गणना करने वाले जितने भी लोग थे उन सबको बुलाता है और यही सेम प्रश्न पूछता है कि जिस घड़ी जिस मुहूर्त जिस समय में मैं पैदा हुआ था, उसी घड़ी उसी मुहूर्त उसी समय में और भी लोग पैदा हुए होंगे, तो क्या सबकी जन्म कुंडली एक जैसी है? या अगर है तो कैसे है, और नहीं है तो कैसे नहीं है? वो सब एक जैसे क्यों नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। सभा में बैठे हुए जितने भी पंडित महात्मा थे उन सबके पास किसी के पास नहीं था। तो उनमें से एक वृद्ध ज्योतिष खड़ा हुआ और वो राजा से कहता है, राजन, इस प्रश्न का उत्तर आपको इस राज्य से 30 कोस दूर एक महात्मा जी आपको जवाब दे सकते हैं। तो राजन, जो राजा था उस टाइम, घोड़ा उड़ा के चल देता है उस महात्मा जी को ढूंढने के लिए। वो महात्मा जी 30 कोस दूर पे उसको मिलते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? वो आग में से अंगार उठा उठा के खा रहे होते हैं। जो लाल वाला कोयला होता है जो जला हुआ होता है, अंगार बोलते हैं, वो खा रहे होते हैं। तो उसको बोलते हैं कि तुमको इस प्रश्न का उत्तर जो सामने झरने के पास एक महात्मा जी बैठे तपस्या करते दिख रहे हैं, बैठे, वो आपको दे सकते हैं। तो वो उन महात्मा के पास जाते हैं राजन। तो महात्मा जी अपने शरीर से अपना ही मांस नोच नोच के खा रहे होते हैं। तो राजा को देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन पूछता है कि महात्मा जी, सेम घड़ी सेम समय और सेम मुहूर्त में पैदा होने के बाद भी सारे बच्चे एक जैसे क्यों नहीं हैं? तो वो महात्मा जी गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं, मूर्ख, इस प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बोलते क्यों? बोलते हैं कि इस प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं है। इस प्रश्न का जवाब तुम्हें अगले गांव में जाओगे तो वहाँ पे एक बच्चा है 4-5 साल का, वो बहुत जल्दी मरने वाला है। इस प्रश्न का जवाब तुमको वही दे सकता है। तो जितना जल्दी हो सके उस बच्चे के पास पहुँचो, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब तुमको वही दे सकता है। वो मरे उससे पहले तुम उसके पास पहुँच जाओ, ये इस प्रश्न का उत्तर उससे पूछ लो। तो राजा उस वक्त में हड़बड़ी में घोड़ा उठा के पहुँच जाता है, उसको ढूंढते ढूंढते पहुँच जाता है। देखता है कि एक छोटा बच्चा मरने वाला होता है। उसके मम्मी पापा, उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले और ज्योतिष, डॉक्टर, वैद्य सब उसके आसपास लगे होते हैं बच्चे के। तो राजन जल्दी जल्दी उससे वही सेम प्रश्न पूछता है कि बच्चे, तुम बताओ कि सेम घड़ी सेम मुहूर्त सेम समय में पैदा हुए सारे बच्चे एक जैसे क्यों नहीं होते? उनका सबका भाग्य एक जैसा क्यों नहीं होता? तो छोटा बच्चा राजा को जवाब देता है कि राजा, आपको पता नहीं है, अभी से 7 जन्म पहले मैं और वो जो महात्मा जी जो अपना मांस नोच नोच के खा रहे थे वो, और तीसरे वाले जो अंगार खा रहे होते हैं आग से निकाल कर, हम तीनों आपके भाई थे। तो राजा चौंक जाता है, ऐसा कैसे? तो बताते हैं, एक बार की बात है, हम चारों जंगल में गए हुए थे शिकार करने के लिए और रास्ते में भटक गए और जंगल में रास्ता भटक गए। तो अपन सारे जंगल में ही घूमते रहे। हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, तो हम सारे परेशान हो गए थे। तो हमको एक जगह रास्ते में आटे की पोटली मिली। हम सब ने चारों ने रोटी बनाई और चारों खाने ही वाले थे। तो इतने में एक महात्मा जी आते हैं। वो जो सबसे बड़े वाले भैया थे ना, जो महात्मा जी जो अंगार खा रहे होते हैं, उनसे बोलता है। तो बोलते हैं कि आप मुझे खाना दीजिए। तो बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें खाना दे दूंगा, अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? तो उसको भगा देते हैं।
तब वो दूसरे वाले भैया के पास जाते हैं, जो महात्मा जी जो अपने शरीर से मांस नोच नोच के खा रहे होते हैं, तो उनके पास जाते हैं, तो उनसे बोलते हैं कि मुझे कुछ खाने को दे दो। तो बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें खाने को दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, अपने शरीर का मांस नोच नोच कर। तो वो भी उनके पास से चले जाते हैं। तो वो मेरे पास आते हैं, मैं सबसे छोटा होता हूँ, तो मैं भी उनको नहीं देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मैं तुमको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। और वो जब आपके पास आते हैं तो आप उनको अपने हिस्से की आधी रोटी उनको आप दे देते हैं, आधी रोटी आप खा लेते हैं। तो महात्मा जी खुश होकर, प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का, तुम्हें तुम्हारे द्वारा किए गए एहसान का तुमको एक दिन बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, तुम कभी राजा बनोगे। तो महात्मा जी इतना बोलकर चले जाते हैं। तो राजन, इंसान का भाग्य उसके कर्मों पर आधारित होता है कि जैसा आप कर्म करेंगे ऐसे ही आप अपने भाग्य का निर्माण कर रहे होते हैं। जैसा आप करेंगे ऐसे भाग्य का निर्माण होता है, और जैसा आप करेंगे ऐसे भाग्य का निर्माण आप स्वयं करते हैं। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होते हैं, ऐसा वो छोटे वाले बच्चे ने कहा। इतना सुनते ही राधा की बुद्धि खुल जाती है। तो इससे यही समझ में आता है कि इंसान अपने कर्मों के कारण जो होता है वही होता है, कि मतलब जो है वो अपने पिछले कर्मों के कारण ही है। तो कर्मों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।